रोजे की हालत में अगर आप हैं, मेडिसिन नहीं ले सकते, तो कुछ पॉइंट्स हैं, पेन रिलीफ हो सकती है। सबसे पहले जो पॉइंट है ये इसको चाइनीज में हुकू बोलते हैं, को प्रेस करेंगे, इतना प्रेस करें कि आपको थोड़ा सा टेंडरनेस फील हो। एक ही वक्त में मल्टीपल फंक्शंस हैं इस पॉइंट के। 3 मिनट के लिए आपने करना है, पेन रिलीफ होगी। नींद के कम होने की वजह से पट्टों में खिंचाव का मसला हो जाता है, उसके लिए बड़े ज़बरदस्त पॉइंट हैं जहाँ से आगाज़ हो रहा है, हेयर लाइन। ठीक है, इतना प्रेस करें कि आपको फील हो कि ये जगह मुझे दुख रही है, मेरे हाथों का प्रेशर, मेरे अंगूठों का प्रेशर मुझे पिंच कर रहा है। कि जी रोजे की हालत में अगर आप हैं, सर में दर्द हो रही है, आप मेडिसिन नहीं ले सकते, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बताएंगे, तो कम से कम आपको पेन रिलीफ हो सकती है। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले जो पॉइंट है ये इसको चाइनीज़ में हुकू बोलते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर का पॉइंट है और इसकी निशानी ये है कि जब आप अपना थंब अपनी उंगलियों के अंदर दबाते हैं, फिस्ट बनाते हैं, तो ये सबसे डोमिनेटिंग एरिया है। अच्छा, ये जो ऊपर। यस, जब आप अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, जोर से करनी है? तो जी जोर से। तो आप देखें कि आपके इसके थंब और इस फिंगर के दरमियान जो डोमिनेटिंग एरिया है, यस, दिस इज़ द एरिया ऑफ पॉइंट। इसको आप प्रेस करेंगे कैसे? इसको अब आप बेशक हाथ खोल के इस पॉइंट को जब आपने देख लिया कि ये इस उंगली और इस अंगूठे के दरमियान ये जो वेब मार्जिन है, इसको अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से इसको प्रेस करेंगे। इतना प्रेस करें कि आपको थोड़ा सा टेंडरनेस फील हो, दुखन सी महसूस हो और अच्छा ना लगे कि ये दुख रहा है। तो समझिए कि ये आपकी स्ट्रेस रिलीज हो रही है, आप स्ट्रेस्ड हैं। ये पॉइंट करके रखना है कि आपने इसको नहीं, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने मूव करते रहना है जस्ट फॉर 3 मिनट्स। ठीक है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ओके, पहले मैं इस तरह कर लूं। यस, ये स्ट्रेस का पॉइंट है। ओके, ये हेडेक का पॉइंट है। ये नोजिया वॉमिटिंग के लिए पॉइंट है। अच्छा, ये टूथिक के लिए पॉइंट है, दांत की दर्द के लिए। अच्छा। एक ही वक्त में मल्टीपल फंक्शंस हैं इस पॉइंट के। 3 मिनट आपने मुसलसल करनी है। yes. और मैं ये कर लेती हूँ जी, 1 मिनट। ये आप कर रहे हैं, ये पॉइंट है, इसको ऐसे रख के ये एंड देन एंटी क्लॉकवाइज आपने करना है। 3 मिनट्स के लिए इसको आप प्रेस करेंगे और इसको मसाज करेंगे इस तरह से। आप इसी तरह से करना है कि हाथ पे कोई आप ऑयल या क्रीम वगैरह का जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब आप अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, हाँ, तो वहाँ पे अगर आप हाथ में ऑयल या क्रीम लगाएं तो ऑब्वियस सी बात है आपके डॉक्यूमेंट खराब हो सकते हैं, जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप पेन फील कर रहे हैं तो आपने ये देखें जी, ये पॉइंट है, 3 मिनट के लिए आपने करना है, पेन रिलीफ होगी मुसलसल। क्या इसको बार बार रिपीट करना है? अगर आपको एक दफा करने से सेवरल टाइम, ओके, हाँ, आप कर सकते हैं जब तक कि आपका पेन रिलीफ ना हो। आप इसको 3 मिनट तो उसका मिनिमम है ना, इसको आप वक्फा दे के फिर 3 मिनट कर सकते हैं, फिर 3 मिनट कर सकते हैं, मुसलसल 6 मिनट 9 मिनट कर सकते हैं। आप देखेंगे इवन ट्रैवल सिकनेस के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। फिर बाज़ लोगों को ट्रैवल के दरमियान मतली की कैफियत आ जाती है, नौजिया फील होता है, तो ऐसे में बेचारे वो क्या करें? तो ऐसे में भी अगर आप आंखें बंद करके तो अपने इस पॉइंट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आपको लगता है कि वो मेरी मतली की कैफियत जो है ना वो कंट्रोल में आ रही है। बहुत सारी ख़वातीन घर में अक्सर हम देखते हैं घर के काम की ये बहुत थकावट फील करती हैं, शोल्डर में पेन, सर में दर्द, सो उनके लिए भी अगर आप कोई बताना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। ख़वातीन हमारी बेचारी, जैसे कि मैंने कहा कि सही पूछें तो मर्दों की निस्बत ख़वातीन ज़्यादा स्ट्रेसफुल उनकी वर्किंग होती है, लिहाजा और अगर हाउसवाइफ है और अगर हाउसवाइफ नहीं भी हैं तो उनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, घर को भी देखना और ऑफिस को भी। तो उनके यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि सर दर्द की शिकायत और ख़ास तौर पे शोल्डर एरियाज़ में और नेक के एरिया में उनको दर्द की शिकायत कॉमन होती है। बेचारी ऑब्वियसली यूँ करती रहती हैं कि सर में दर्द हो रही है। तो अब अगर ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करेंगे तो अल्टीमेट सी बात है वो मैदे को ख़राब करेगा, और अगर रोज़े हैं तो अल्टीमेट सी बात है आप पेन किलर भी नहीं ले सकते हैं कि आप रोज़े से हैं। तो ऐसी सूरत में उन ख़वातीन को अपनी सर्वाइकोजेनिक हेडेक, जो गर्दन के मोहरों के ऊपर कंप्रेशन की वजह से आती है, स्ट्रेस की वजह से आती है, ओवरवर्क की वजह से आती है, नींद के कम होने की वजह से पट्टों में खिंचाव का मसला हो जाता है, उसके लिए बड़े ज़बरदस्त पॉइंट हैं जो एक्यूपंक्चर में हम इस्तेमाल कराते हैं। और वो क्या है कि आपकी गर्दन जहाँ से आगाज़ हो रहा है, हेयर लाइन, ठीक है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा हाथ लगा के चेक करें तो आपको फील होता है कि आपके उन एरियाज़ में वहाँ पे एक छोटा सा ना गड़ा सा महसूस होता है, बोथ साइड, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ। तो अगर आप अपने अंगूठे से उन दोनों गड़ों के दरमियान जहाँ पे आपकी हेयर लाइन स्टार्ट हो रही है,
दोबारा से बता रहा हूँ, उन एरियाज़ के ऊपर आप अपने दोनों अंगूठों से वो जो गड़े से हैं, डिप्रेशंस हैं, उनके ऊपर आप एक सर्टन लेवल से प्रेस करके इतना प्रेस करें कि आपको फील हो कि ये जगह मुझे दुख रही है, मेरे हाथों का प्रेशर, मेरे अंगूठों का प्रेशर मुझे पिंच कर रहा है। इस लेवल तक आपने उसको प्रेस करके फिर उसको वही जैसे कि मैंने पहले बताया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और साथ साथ अगर थोड़ा सा गर्दन को मूव भी करते जाएं तो आप देखेंगे कि बड़ा रिलीफ महसूस होने लगा है। और इसके साथ एक टिप और है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट, यानी कि डीप ब्रीदिंग भी साथ अगर आप करें तो आप आंखें बंद करके तो आपको लगेगा कि एक थोड़ी सी देर में, यानी कि 2-3 मिनट के इस एक्सरसाइज के अंदर, इस प्रैक्टिस के अंदर आपका न सिर्फ हेडेक रिलीज़ हुआ है, पट्ठों को भी रिलीफ मिला है। वो जो पट्ठों में खिंचाव किसी कैफियत आ रही थी उसमें फ़ायदा हुआ है। आपका वो जो मूड स्विंग आ रहा था उसमें आपको बेहतरी महसूस हुई है और आप पॉजिटिव फील करने लगे हैं। और वो जो एग्जॉस्टेड आपकी बॉडी और थकावट और फटीग शो कर रही थी उससे सर्टन, अभी यकीन जानिए मैंने थोड़ी देर के लिए आपको सिर्फ डेमोस्ट्रेशनली गाइड किया है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं भी वो जो थोड़ा सा स्लीपलेस मैं भी हुआ था, वो मैं भी अपने आप को रिलीफ में महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो हर दूसरा बंदा स्ट्रेस का शिकार है, वर्कलोड है, घर की परेशानियां हैं, तो वो ओवरऑल अपने इर्द गिर्द हम लोगों को देखें, दूर ना जाएं, हमें हर बंदा परेशान नजर आ रहा है, हर बंदा एक दौड़ में नजर आ रहा है। तो ये रूटीन में आपको, मेरे ख्याल से अगर आप ये कर लें तो बगैर दवाइयों के काफी रिलैक्स आप फील कर सकते हैं। बिल्कुल फ़ायदेमंद है। और ये चीज़ें हैं ही ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए कि आप मेडिसिन से जितना भी हो सके इज्तनाब कीजिए, तो फिर ऐसी रेमेडीज़, ऐसी टेक्निक्स, ऐसी एक्सरसाइज जो आप विदाउट मेडिसिन खुद से कर सकते हैं, इसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि वो आके आपको हेल्प करे या आपका कुछ मसाज लोग ना करे। बड़ी शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही, तो नींद ना आने के लिए अगर कोई थेरेपी है तो वो प्लीज़। नींद जो है बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ अगर हम TCM के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नींद ना आने के पीछे भी कुछ वजूहात हैं। उसमें कुछ तो फिर वही केमिकल और आपके जो बॉडी के हार्मोनल सिस्टम है। हम समझते हैं नींद लाने वाला जो सेरोटोनिन है वो यहाँ प्रोड्यूस होता है, हालांकि इसके ऑपोजिट है। नींद पैदा करने वाले जो केमिकल्स हैं या हार्मोन्स हैं वो आपके स्टमक में, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पैदा होते हैं। हम जो पेन किलर्स जो ट्रैंकुलाइजर्स खाते हैं वो यहाँ पे उस सेरोटोनिन के नतीजे में जो एक एक्स्ट्रा हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम मेलेटोनिन कहते हैं, उसको हेल्प आउट करने के लिए सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं। हम जो ट्रैंकुलाइजर खाते हैं वो उस 10% को ट्रिगर करता है या बढ़ाता है। अदरवाइज़ आपका जो बुनियादी नींद पैदा करने वाला केमिकल है वो तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पैदा हो रहा है। और जिन लोगों को मैदे के अमराज होते हैं उन्हीं ही लोगों को स्लीप डिसऑर्डर भी होता है, इंसोम्निया होता है, बेख्वाबी जिसको हम कहते हैं, नींद ना आना। चलें जी, ये रिलेट करें जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, जिन लोगों को मैदे के अमराज हैं नींद उन्हीं की डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि ये रिलेट यहाँ से कर रहे हैं। ये कहते हैं ना जो जड़ है वो यहाँ से ही है। उन लोगों को नींद नहीं आती है जिनके साथ मैदे के अमराज चल रहे होते हैं। और उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं मैदे के जिनके अमराज हैं, उसको हम कहते हैं SIBO। ओके, SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 तरह के परवरदिगार ने बैक्टीरियाज़ को रखा है। वैसे तो हमारा सारा वजूद पूरी एक बैक्टीरियल कॉलोनी है, लेकिन उस सारी बैक्टीरियल कॉलोनी में 87% जो हमारे बैक्टीरियाज़ हैं वो हमारे मैदे में पाए जाते हैं। लिहाजा उसमें जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी मिकदार तकरीबन इतनी होनी चाहिए, और बैड बैक्टीरिया जो हैं उनकी मिकदार 20% से भी लेस देन होनी चाहिए, क्योंकि हिज़्ब मुखालिफ होगी तो हिज़्ब इक़्तिदार काम सही करेगी। तो इसलिए होता है SIBO में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। वो जो 20% बैड बैक्टीरियाज थे उनकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो गुड बैक्टीरिया है उनकी मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। गुड बैक्टीरिया ही बुनियादी तौर पे सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं जो हमारे दिमाग में नींद लाने के लिए और हमें काम करने के लिए वो कारआमद होते हैं। ठीक है। लिहाजा जब बैड बैक्टीरिया अपना बैड रेसिड्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे तो उससे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स खारिज होंगे जो आपके मेलेटोनिन को बेकार कर देंगे। ठीक है। जिसके नतीजे में क्या होगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप सोने के लिए ट्रैंकुलाइजर इस्तेमाल करें। लिहाजा अगर आपने अपने नींद का शिकार है और बेख्वाबी का शिकार है और उसको दुरुस्त करना चाह रहे हैं, प्लीज़ फोकस ऑन योर
اسٹمک ایشوز. اور اسٹمک ایشو ہمارے یہاں ٹریگر کیوں کرتے ہیں؟ ہماری ڈائٹ کی وجہ سے.